एवरीवन, तो आज हमारा एमसीक्यू में ये है हमारा लेक्चर फिफ्थ है ना। तो हमारे चैप्टर का नाम है आज सिटीजनशिप, नागरिकता। ठीक है, इसमें जितने भी एमसीक्यूज है वो हम कवर करेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, तो शुरू करते हैं। और ये सिटीजनशिप जो है ये पार्ट 2 है, भाग 2 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। तो ठीक है, शुरू करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान किस भाग में किया गया है? सिटीजनशिप प्रोविजंस आर कवर्ड इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ऑप्शन है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। तो हमने पहले लेक्चर में भी देखा पार्ट 1 जो है हमारा वो यूनियन एंड इस टेरिटरी पे है, जो संघ और उसका राज्य क्षेत्र पार्ट 1 पे, पार्ट 1 में वो आता है। पार्ट 2 में आता है यही सिटीजनशिप। तो इसका आंसर सही होगा पार्ट 2, आंसर बी। ठीक है, नागरिकता से जितने भी नियम है, आर्टिकल है, वो हमारे भाग 2 में आते हैं। ओके, पार्ट 3 में आते हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स, हमारे मौलिक अधिकार। और पार्ट 4 में डीपीएसपी, जिन्हें हिंदी में बोलते हैं राज्य के निधि निदेशक तत्व। तो इसका ऑप्शन होगा बी, जो नागरिकता से जितने भी प्रावधान है, रूल है, वो हमारे पार्ट 2 में है, भाग 2 में। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान लागू होने के समय नागरिकता किस अनुच्छेद में दी गई थी? जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना ना, तो उस समय कहाँ पे था मैं? संविधान लागू होने के समय नागरिकता किस अनुच्छेद में दी गई है? इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद सिटीजनशिप एट द कमेंटमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? ऑप्शन है आर्टिकल 5, अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 7 या अनुच्छेद 8। तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 5। अनुच्छेद 5 क्या कहता है कि जो भारत, जब हमारा संविधान लागू हुआ तो जो लोग तब से इंडिया में रह रहे हैं तो उन्हें भारत का वो मिल जाएगा, क्या भारत की नागरिकता मिल जाएगी। उसकी 3 शर्तें हैं, या तो तुम्हारा जन्म भारत में होना चाहिए, तुम्हारा बर्थ जन्म होना चाहिए भारत में, ठीक है, तब तुम भारत के मूल निवासी बनोगे। दूसरा है कम से कम तुम्हारे माता या पिता में से किसी का, माता या पिता किसी एक का जन्म भारत में होना चाहिए। ठीक है, और तीसरा है कि जब हमारा संविधान बन गया था उससे कम से कम 5 वर्ष पहले से तुम भारत में रह रहे हो। ठीक है, मतलब जब हमारा संविधान तैयार हो गया था 26 जनवरी 1950, तो उससे कम से कम 5 साल पहले से तुम भारत में अगर रह रहे हो तो तुम्हें भारत की नागरिकता मिल जाएगी। तो ये हमारे आर्टिकल 5 में है, अनुच्छेद 5 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आए थे वे किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के नागरिक बने? ठीक है, तो हमारा आर्टिकल 5 तो हमने देख लिया अभी। तो आर्टिकल 6, इसका आंसर सही होगा। आर्टिकल 6 में क्या है? ये आर्टिकल 6 उन लोगों से है, समझ लो, जो लोग मान लो, ठीक है, ये इंडिया है, इंडिया, ये है पाकिस्तान, ये पाकिस्तान। जो लोग पाकिस्तान से भारत आए थे हमारे यहाँ इंडिया में, उनके लिए जो भी प्रोविजंस थे, जो भी प्रावधान थे, वो आर्टिकल 6 में है, अनुच्छेद 6 में। ठीक है, जो लोग पाकिस्तान से भारत आए थे उनके लिए, ठीक है, वो आर्टिकल 6 के अंतर्गत वो बने, नागरिक बने भारत के। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। जो व्यक्ति पहले पाकिस्तान गए थे और पुनः भारत लौटे, ठीक है, वे किस अनुच्छेद में थे? अब देखो, ये माने पाकिस्तान है और ये भारत है। पहले इन्होंने क्या किया, ये इंडिया के थे, ये इंडिया है, ये पाकिस्तान है। ये पहले पाकिस्तान गए, फिर पाकिस्तान से वापस इंडिया आए, क्योंकि उन्हें ऑब्वियसली वहाँ अच्छा नहीं लगा होगा। पाकिस्तान किसको लगेगा अच्छा, बताओ? तो वो इंडिया वापस आ गए। ठीक है, तो उन लोगों के लिए जो आर्टिकल 7 में प्रोविजन है, ठीक है, अनुच्छेद 7 में उनके लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्ति
को नागरिकता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? जो भारत का व्यक्ति है, इंडिया का, वो अगर विदेश में रह रहा है कहीं किसी भी देश में, ठीक है, तो उनके लिए आर्टिकल अनुच्छेद 8 में प्रोविजन है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार नागरिकता प्राप्त करने के कितने तरीके हैं? तो ये भी याद रख लेना कि जो सिटीजनशिप एक्ट आया था वो 1955 में आया था, ठीक है। तो इसके अनुसार हमें नागरिकता प्राप्त करने के कितने अधिकार है? ऑप्शन देखते हैं, 3, 4, 5 या 6। तो ऑप्शन होगा ऑप्शन सी 5। कौन कौन से देखते हैं हम? देखो, फर्स्ट है जन्म से, अगर तुम्हारा जन्म यहाँ हुआ है भारत में, जन्म से, ठीक है। दूसरा है वंश से, अगर तुम्हारे माता पिता कोई इंडिया में रह रहे हो, वंश से। तीसरा है रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण, अगर तुम रजिस्ट्रेशन करा लेते हो तो तुम्हें इंडिया की सिटीजनशिप मिल जाएगी, ठीक है। दूसरा है स्वाभाविक रूप से, स्वाभाविक रूप से। और लास्ट है क्षेत्र अधिग्रहण करने से। क्षेत्र, अब इसका मतलब क्या है? क्षेत्र अधिग्रहण करने से मतलब है कि अगर कल हमने पाकिस्तान को जीत लिया, हम इंडिया ने पाकिस्तान को जीत लिया, तो जितने भी पाकिस्तान के लोग हैं, ठीक है, अब पाकिस्तान हमारे अंडर आता है, हमने उसको ले लिया, वो इंडिया का पार्ट है, तो पाकिस्तान में जितने भी लोग रहते थे अब वो ऑटोमेटिकली इंडिया के लोग हो जाएंगे, ठीक है। तो ये 5 तरीके हैं जो नागरिकता अधिनियम 1955 आया था, उसके अनुसार नागरिकता प्राप्त करने के 5 अधिकार है। जन्म से, वंश से, पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन कराने से, स्वाभाविक रूप से और क्षेत्र अधिग्रहण करने से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद को नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो जो हमारा यहाँ, तो एक एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे वो भी याद रखना, ठीक है। जो जितने भी नागरिकता से जितने भी कानून हैं, नागरिकता से रिलेटेड, सिटीजनशिप से रिलेटेड जितने भी कानून हैं वो कौन बनाएगी? सिर्फ संसद बनाएगी, कोई और नहीं बनाएगा, सुप्रीम कोर्ट नहीं बनाएगा, ठीक है, कोई और एजेंसी नहीं बनाएगी, सिर्फ पार्लियामेंट बनाती है इस पे कानून, ठीक है। तो ये हमारे आर्टिकल अनुच्छेद 11 में है कि जितने भी संसद से रिलेटेड नागरिकता कानून है वो संसद बनाएगी, किस अनुच्छेद में? आर्टिकल 11 में, अनुच्छेद 11 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नागरिकता की व्यवस्था कैसी है? इंडिया में which of the following statement is correct? India has dual citizenship. India provides single citizen only. Citizenship in India is based on religion. None of the above. तो देखते हैं, भारत में डबल नागरिकता है। जैसे अमेरिका में क्या होता है कि तुम देश के नागरिक भी हो और तुम जिस स्टेट में रह रहे हो तुम वहां के भी नागरिक हो, तुम्हारी 2 नागरिकता होती है। लेकिन बेसिकली इंडिया में ये नहीं होता, तुम नागरिक हो तो सिर्फ देश के नागरिक हो, तुम इंडिया के सिटीजन हो, ठीक है। तो ये तो गलत है। इंडिया प्रोवाइड सिंगल सिटीजनशिप ओनली, ये सही है कि इंडिया क्या करती है, एकल नागरिकता है यहाँ पे इंडिया में, एकल नागरिकता इंडिया में, ठीक है। सिटीजनशिप इन इंडिया बेस्ड ऑन रिलीजन, यहाँ धर्म के आधार पर कोई नागरिकता नहीं होती, तो ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन बी सही है, ठीक है, कि भारत में एकल नागरिकता है। ओके, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? Which of the following statement regarding the Indian citizenship is not correct? India follow the single citizenship only. भारत में एकल नागरिकता है, ये सही है, तो हमें नॉट करेक्ट ढूंढना है, ठीक है। इंडियन सिटीजन कैन बी एक्वायर्ड बाय न्यूट्रल, प्राकृतिक रूप से भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। तो हाँ, अभी हमने यहाँ पे मैंने बताया था आपको कि स्वाभाविक रूप से हम भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, तो ये भी सही है और हमें नॉट करेक्ट ढूंढना है। कहाँ है वो? ठीक है। संविधान
द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड ड्यूअल सिटीजनशिप, तो नहीं, ये ऑप्शन सही होगा। भारत में डबल नागरिकता नहीं है, सिंगल नागरिकता है, एकल नागरिकता, ठीक है। संसद नागरिकता प्राप्ति और समाप्ति से संबंधित कानून बनाती है, ये भी सही है, लेकिन हमें नॉट करेक्ट बोला है, तो हमें जो गलत होगा वो आंसर ढूंढना है, तो आंसर सी गलत है, ठीक है। बाकी ये तीनों स्टेटमेंट सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करता है, इफ अ पर्सन वॉलंटियर एक्वायर्ड सिटीजनशिप अनदर कंट्री, तब क्या होगा? ही रिटेन इंडियन सिटीजनशिप, क्या वह भारत का नागरिक रहेगा? नहीं रहेगा। ही सरेंडर इंडियन, ही कैन ड्यूअल सिटीजनशिप, क्या वो उसको दोहरी नागरिकता मिल जाएगी? नहीं, हमारे यहाँ एक ही नागरिकता मिलती है। ही कैन अप्लाई फॉर, नहीं, ये अप्लाई कुछ भी नहीं करना, तो उसको क्या करना पड़ेगा? भारत की नागरिकता छोड़नी पड़ेगी। अगर तुमने मान लो तुम्हें अमेरिका का वीजा लग गया, तुम वहां के नागरिक बन गए, तुम वहां रह रहे हो, तुम्हें वहां की सिटीजनशिप मिल गई, तो तुम्हारी ऑटोमेटिकली इंडिया की सिटीजनशिप, भारत की नागरिकता समाप्त हो जाती है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नागरिकता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? हमें करेक्ट ढूंढना है, ठीक है। भारत में द्वैध नागरिकता होती है, संघ और दूसरी राज्य के लिए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड ड्यूअल सिटीजनशिप, वन फॉर यूनियन एंड अनदर फॉर स्टेटमेंट, ये तो गलत है। हमारे यहाँ सिंगल सिटीजन है, एक ही नागरिकता होती है देश की बस। इंडियन सिटीजनशिप इज यूनिफॉर्म एंड सिंगल इन द एंटायर कंट्री, भारत में पूरे देश के लिए एक समान एकल नागरिकता है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत नागरिकता के मामलों में अमेरिका का नहीं, हम अमेरिका को फॉलो नहीं करते हैं, क्योंकि अमेरिका में दो नागरिकता होती है, ठीक है। ड्यूअल सिटीजनशिप इंडिया में एक ही है। सिटीजनशिप इन इंडिया डिटरमाइंड, नागरिकता का निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा करते हैं? नहीं, कौन करते हैं? संसद करती है। हमारे जितने भी लॉ बनाते हैं सिटीजनशिप से, तो ऑप्शन बी सही होगा कि इंडिया में एकल नागरिकता है पूरे देश में, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा आज का लेक्चर। तो ये सिटीजनशिप पे था पूरा, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।